नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम आपसे बात कर रहे थे सूर्य रेखाओं के बारे में और सूर्य रेखाओं पर उनके कार्यकलापों के बारे में, उनसे निकलने वाली रेखाएं, उनसे संबंध बनाने वाली रेखाओं के बारे में मैं आपको बता रहा था। यहाँ सूर्य रेखा की एक और प्रकार में आपने देखा होगा, किसी भी रेखा के साथ में अधोरेखा, ऊर्ध्व रेखा, गिरने वाली रेखाएं, उठने वाली रेखाएं, आड़ी रेखाएं, राहु रेखाएं, इनका गहरा संबंध है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर सूर्य रेखा पर सूर्य रेखा है, अच्छी है, स्वस्थ है, सही स्थान को भी पहुंच गई है, फल देगी, हाथ देगी, परंतु यदि इसी रेखा पर आपको कोई भी आड़ी रेखा मिल जाए, राहु रेखा, आड़ी रेखा, ऋणात्मक रेखा, इसका नाम कुछ भी बोलिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल है आड़ी। जब जब हाथ में किसी भी पर्व पर निकलने वाली रेखाएं आड़ी रेखाओं के रूप में चलती हैं तो उनके फल अच्छे नहीं कहे जाते। ये बाधा की कारक रेखाएं होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के किसी भी कार्य क्षेत्र में यदि ये यहाँ खास तौर से सूर्य पर्व पर, यहाँ सूर्य पर्व पर जाकर के ये नीचे वाली रेखा ना भी हो, सीधी सीधी ये रेखा है, तब भी वही बात फल मानिएगा। और यदि ये केवल मात्र इतनी रेखा है तब भी वही फल जानिएगा। यदि आपकी रेखाएं 2 है, 3 है, कैसी भी हैं, और किसी भी रेखा पर यदि इस प्रकार के माइनस मार्किंग है तो आप निश्चित जान लीजिए कि आपके जीवन के अंतर्गत ये वो रेखाएं हैं जो आपको प्रगति करने ही नहीं देंगे। आप व्यापार करें, आप नौकरी करें, आपको उन्नति ना मिले, आपको प्रमोशन ना मिले, आपको बाधाओं का इतना सामना करना पड़े कि जीवन त्रस्त हो जाता है। तो ऐसी रेखाएं, ऋणात्मक रेखाएं, इनके फल को भी जानना आपके लिए अनिवार्य है। चलिए, एक ये बताया मैंने आपको। दूसरा, यहीं पर एक रेखा है आपकी सूर्य रेखा। ठीक, किसी भी स्थान से निकले, सूर्य पर्व के तक पहुंचे, अनामिका उंगली के नीचे पहुंचे, उस रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं। यहां ये रेखा सूर्य रेखा है और सूर्य रेखा पर यदि किसी व्यक्ति को ये अपने आप में ऊर्ध्व रेखाएं, खड़ी रेखाएं लग जाएं तो इससे सुंदर कोई और बात नहीं होती किसी भी रेखा पर। यहां सूर्य पर्व पर यदि ये रेखाएं इस प्रकार से लग गई हैं, आपको यदि इस प्रकार से लग रही हैं, ध्यान रखिए, ये अपने आप में स्पष्ट दिखलाई देनी चाहिए कि ये उठती हुई रेखाएं हैं। यहां पर यदि इस प्रकार की शाखाएं यहां व्यक्ति के हाथ के अंदर लगती है तो व्यक्ति दिनों दिन रात चौगनी तरक्की करता है। यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति को निरंतर प्रगति पथ की तरफ ले जाती हैं। तो आड़ी रेखा का फर्क और इस रेखा का फर्क जानना अति अनिवार्य है। यहां पर यदि थोड़ी सी इस तरीके से कट गई है तो फिर ये वो रेखा नहीं हुई, यहां इसका फल फिर दूसरा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह से अगर ये यहां पर खड़ी रेखाएं यहां इस प्रकार से मिले या आपके जीवन में सूर्य रेखा पर यहां आपको बराबर बराबर में प्रकृति की रेखाएं इस तरीके से खड़ी मिले तो उनके फल को भी इसी प्रकार से जानना चाहिए। तो आपके सूर्य रेखा का संबंध किस रेखा से भी जान सकते हैं, तो आड़ी रेखा, और ये इस प्रकार से यहां सपोर्टिंग रेखा या खड़ी रेखा, सहायक रेखा, कुछ भी कहिएगा, ये आपके जीवन में आपको तरक्की पर ले जाएगी। तीसरी रेखा देखिएगा, बहुत ध्यान से चलने वाली बात है,
बहुत आराम से धैर्य से करेंगे तो बहुत आराम से आप समझ पाएंगे। यही रेखा है फिर सूर्य रेखा। ठीक है, सूर्य रेखा पर मैंने बताया आपको खड़ी रेखाएं, लेकिन आप ये देखिएगा ये रेखाएं यहां पर, ये रेखाएं ये नीचे की तरफ है। ये देखिए आकर के मिलने वाली रेखा का स्वरूप नहीं है, इसमें समझने की बात है। किसी को लगेगा अरे ये तो आकर सपोर्टिंग रेखा मिली है, ये सपोर्टिंग रेखा नहीं है। यहां से दूरी से आके संबंध बनाए, यहां ये रेखा जहां से चले वहां से पतली हो, ऊपर को मोटी हो जाए, तो ये रेखा वो रेखा है जो अधो रेखा है, जो गिरती हुई रेखाएं हैं। और ये गिरती हुई रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति को अच्छे खाते प्रगति पथ पर चलते हुए को नीचे को टांग पकड़ के खींच लेती हैं। तो ये वो रेखाएं हैं जिनकी वजह से, जिनके कारण से व्यक्ति अपने जीवन में उठने की जगह गिरने का सामना करना पड़ता है। तो ये एक तीसरा प्रकार है। एक और प्रकार समझिएगा, यहां सूर्य रेखा और सूर्य रेखा को एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है, बहुत जरूरी। देखिए आपने यहां देखा और मैंने भी पढ़ा कि ये बताया किसी ने, विद्वानों ने बताया, पुस्तकों से पढ़ा कि भाई यदि किसी के हाथ के शुरुआत नीचे से और यहां पर जेल रेखाएं, 3 रेखाएं खड़ी और 3 रेखाएं यहां पर पड़ी, या 3 रेखाएं खड़ी 4 रेखाएं पड़ी, मेरे हिसाब से वो जेल रेखा ही है। कुल मिलाकर ये जेल रेखा यदि आपके हाथ के अंदर बन गई है और ये सूर्य रेखा के अंदर आ गई है, ऐसा हो नहीं सकता कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर जेल का सामना ना करना पड़े। मैं भी बहुत दिन तक यही सोचता रहा कि जेल रेखाएं हैं ये, बहुत लोगों के हाथ में, किसी के में मिल भी गई, हजारों लाखों हाथ देखने के बाद एक मिल भी गई, 2 मिल भी गई, 10 मिल भी गई। परंतु यही रेखा जब मैं किसी व्यक्ति से मिला और उसने बताया कि जी मेरे यहाँ पर मुझे सरकारी नौकरी है, कभी जेल का सामना नहीं करना पड़ा, तो यहाँ ये रेखा मेरे वर्तमान में बन रही है, मैं बहुत अच्छा अधिकारी भी हूँ, बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ, साइड में रेखा लगी हुई है, तो आश्चर्यजनक बात हुई। आपके जीवन के अंदर ये अनुभव है हस्तरेखा, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान करिए। मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, कुछ आगे सीखूंगा, आप भी उसी प्रकार से अपने जीवन में सीखेंगे। यहां पर यदि जेल रेखा लग जाए, ये सूर्य का पर्व है, सूर्य अग्नि का कारक है। अगर मंगल का इन्वॉल्वमेंट सर्जरी है तो सूर्य का भी कहीं ना कहीं सर्जरी का योग है। जब इन व्यक्ति का हाथ मैंने देखा और ये रेखा यहां पर चतुर्भुज, जहां जेल रेखाएं व्यक्ति की बनी, तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट की सर्जरी करवानी पड़ी। यानी कि ये जेल इनका कहां हुआ, ये जेल रेखाएं जाकर इनकी हॉस्पिटलाइजेशन इनको हुआ और हॉस्पिटल में इनको काफी लंबा समय बिताना पड़ा। तो इस प्रकार की जेल रेखाओं का ये एक नया अनुभव जुड़ा कि अगर आपके हाथ के अंदर ये जेल रेखाएं हैं तो सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा के साथ संबंध बनाकर तो आपके जीवन में इनका इस प्रकार से भी फल हो सकता है। ऐसा ही नहीं कि आपको राज्य सरकार में ही आपने पद पर कोई चोरी करी उसके कारण ही आपको जेल का सामना करना पड़े, उसके अलावा ये दूसरा फल भी पढ़ा जा सकता है। तो मैंने आपको बताने का आज प्रयास किया कि अगर हाथ में सूर्य रेखाओं को अधो रेखा, आड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, जेल रेखाएं, इनसे संबंध बने तो व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से इनके फलों को पढ़ा जा सकता है। आगे भी मैं अन्य विषयों को आपसे अवगत कराता हूँगा। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।